हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का ना बहुत सारा वाला वेलकम आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है। आप सभी लोगों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, ढेर सारा वाला प्यार गाइस। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का वेलकम कर रही हूँ आज अगेन एक और नए प्यारे से टैरो प्रेडिक्शन के अंदर। और आज की इस प्रेडिक्शन का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका नियर फ्यूचर, यानी कि आपका निकट भविष्य कैसा है। और आज हम आपका देखेंगे निकट भविष्य किसके माध्यम से, आपके नाम के पहले अक्षर के माध्यम से। आपके नाम का पहला अक्षर क्या है? क्या आपके नाम का पहला अक्षर है ABCDEFGHIJKL, या फिर आपके नाम का पहला अक्षर है MNOPQRSTUVWXYZ। तो जो भी आपके नाम का पहला अक्षर है माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने उसे देखना है। और आज कार्ड्स के माध्यम से, टैरो के माध्यम से हम पता करेंगे कि आपके निकट भविष्य में कौन कौन सी एनर्जीज होने वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी एनर्जीज क्या है और आपको क्या चेंज करना चाहिए ताकि कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप वही रुक जाएं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की टैरो प्रेडिक्शन का जो टॉपिक है वो है आपका निकटतम भविष्य, यानी कि योर नियर फ्यूचर। एंड आप क्या आकर्षित कर रहे हैं, वट यू आर एग्जैक्टली मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हमेशा की तरह रीडिंग के अंदर दो पाइल्स हैं। पाइल्स का मतलब हो गया कि दो प्रकार के पार्ट या दो प्रकार के ग्रुप। ये है पाइल नंबर 1, ठीक है। दिस इज पाइल नंबर 1, जहां पर आपको कुछ अल्फाबेट्स नजर आ रहे होंगे। ये अल्फाबेट्स हैं गाइस आपके नेम के इनिशियल्स। तो अगर आपके नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक है, ABCDEFGHIJKL में से कोई एक है, तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा, ठीक है, 1 को पिक कीजिएगा। और पाइल नंबर 1 की जो रीडिंग है वो कहाँ से और कौन से टाइम से शुरू हो रही है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और पाइल नंबर 2 को देख लीजिए, यहाँ पर कौन कौन से इनिशियल्स हैं, MNOPQRSTUVWXYZ। ओके, तो अगर आप लोगों के नाम के अक्षर, पहले अक्षर इनमें से कहीं एक से शुरू हो रहे हैं तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। दोनों के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप वहाँ से जा कर के जो है चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं आपका निकटतम भविष्य कैसा है गाइस। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी प्रकार की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। इंस्टाग्राम के नाम पर आपने एहतियात बरतनी है, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर इतना ज़्यादा धोखाधड़ी का बोलबाला चल रहा है कि मैं क्या बताऊं। लोग 111 टैरेट बन करके लोगों को मैसेजेस भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको कभी भी 111 टैरेट नाम से किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट आती है तो समझ जाइए कि वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी भी आपको सामने से रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगी या सामने से आपको मैसेज नहीं भेजूंगी कि हाँ आप आइए और रीडिंग कराइए, नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि ये कोई फेक इंसान है। आपने तुरंत उस पर्टिकुलर पर्सन को रिपोर्ट करना है, ब्लॉक करना है, ठीक है, और मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के और कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर सकूं, ताकि और सारे लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता लगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो ऑफिशियल 111 टैरेट का इंस्टाग्राम पेज है, हैंडल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट तरीका एंड द सेफ तरीका, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी। मेल आईडी आप लोगों को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मिल जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं कि क्या है आपका नियर फ्यूचर। इस वीडियो को अगेन द सेम थिंग, लाइक करना ना भूलें अगर आपसे रेजोनेट होता है तो, और कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत। तो अगर आपने पिक किया है पायल नंबर 1 को, यानी कि आप लोगों के नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक है, देख सकते हैं आप। तो ये रीडिंग आप ही की है। चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, इसको मैंने यहाँ रख दिया है सो दैट आप लोगों को जो है ये दिखता रहे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम आज की इस रीडिंग को। तो आज हम पता करेंगे कि आप जो है ना क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कैमरा हिल गया, आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा मैं कैमरा को नीचे की तरफ बेंड भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कांच अच्छे से दिख जाए, आपको कांच अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका नियर फ्यूचर कैसा है, आपकी एनर्जीज कैसी हैं। ठीक है, ये वाले कार्ड्स ना शफल बहुत जतन के बाद होते हैं, देख रहे हो, क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे पड़ जाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड्स है आपका कमिंग फ्यूचर को बताएंगे ये कार्ड्स। ओके, मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ माय ब्यूटीफुल पीपल कि आपके अभी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ठीक है, आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी की वजह से क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने नियर फ्यूचर में, ताकि आप उस चीज़ को थोड़ा सा संभल जाएं, ताकि थोड़ा सा आप ना उस चीज़ को लेकर के नॉर्मल हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप सेम गलतियां रिपीट करें और ये सब। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। ओके, अब देख लेते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज योर एनर्जीज, लेट्स सी आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। खुद से ही देख रहे हो। स्पिरिट्स हैज मोर पावरफुल एनर्जी देन अस। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड है। नाइस। यहाँ से चेक कर लेते हैं और कि आप अपने नियर फ्यूचर में क्या क्या मैनिफेस्ट और कर रहे हैं। ओके, परमात्मा आपको क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए, या परमात्मा की तरफ से क्या मैसेज आपको मिल सकता है। और किस चीज़ से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और परमात्मा आपको इस चीज़ के लिए क्या एक बात बोलना चाहेंगे। एक कार्ड और ले लेते हैं, मेरा मन कर रहा है बहुत ज़ोरों से। चलिए,
ओके, सो देर आर लॉट्स ऑफ कार्ड्स टुडे, है ना? यहाँ से भी कुछ कार्ड्स हैं, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स हैं। आई लव दीज पिंक कार्ड्स, बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे लिखे हुए हैं। क्योंकि जब मैं लिखने बैठी थी ना, तो बस पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं एकदम आराम से बैठी थी लिखने के लिए और लिखती ही चले गई, लिखती ही चले गई, लिखती ही चले गई। तो आई कैन फील द वाइब्स एंड एनर्जी ऑफ दीज कार्ड्स, सीरियसली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल आप लोगों की रीडिंग और चेक करते हैं कि आपका निकटतम भविष्य आपको क्या कहता है, क्या बता रहा है। तो सबसे पहले आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है कार्ड नंबर 3 और कार्ड नंबर 16। कहीं ना कहीं 16 या 3 से आपका कोई बड़ा नाता हो सकता है, या तो 16 तारीख या 3 तारीख आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या कमिंग फ्यूचर के अंदर 16 और 3 नंबर कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट आपके लाइफ में शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, कार्ड नंबर 3 यानी कि यहाँ पर फ्लेमिंगो स्पिरिट हमें एक चीज़ बोलने की कोशिश कर रही है, और वो चीज़ है बिटवीन द वर्ल्ड। यानी कि आप जो भी लोग पाइल नंबर 1 से जुड़े हुए हैं वो लोग कहीं ना कहीं दो चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है? एक अच्छे या बुरे चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं, या फिर पास्ट और प्रेजेंट के अंदर फंसे हुए हैं, या फिर प्रेजेंट की तरफ तो कोई ध्यान नहीं है, पास्ट और फ्यूचर की तरफ बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, ठीक है? कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि इनकी ज़िंदगी तो कितनी खूबसूरत है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में काले बादल मंडराए हुए हैं अभी कहीं ना कहीं, ठीक है? लोगों को देखकर लगता होगा कि हाँ बहुत मज़े की ज़िंदगी है, बहुत सब एकदम चकाचक है ना? जब सामने से किसी को दिखती होगी ना आपका जीवन जब दिखता होगा तो लोगों को लगता होगा कि हाँ देखो एकदम बढ़िया है, सब कितना झकास चल रहा है। लेकिन जब कोई भी इंसान अंदर तक जा कर के देखने की कोशिश करे ना, तो आप देख सकते हो कि कितनी नेगेटिविटी और कितने फ्रस्ट्रेशंस हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोग किन्हीं दो चीज़ों के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा जगल कर रहे हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जिसके बीच में आप बहुत जगल कर रहे हो, और अभी आपका जो दिमाग है ना वो मेटरलिस्टिक अप्रोच की तरफ है, प्यार की तरफ थोड़ा सा कम और मेटरलिस्टिक अप्रोच की तरफ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड है। मेटरलिस्टिक अप्रोच कौन सी हो गई? करियर में अच्छा करना है, अपने घर वालों के लिए कुछ बेहतर करना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, यहाँ पर एडमिशन चाहिए, यहाँ पर करियर को आगे बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ पर एडमिशन मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मतलब ऑल अबाउट मेटरलिस्टिक वर्ल्ड। अभी कहीं ना कहीं आप मेटरलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा घुसे हुए हैं। यू जस्ट वॉन्ट मनी राइट नाउ, स्टेबिलिटी राइट नाउ। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए, एक अच्छी उड़ान चाहिए, एक अच्छी अप्रोच चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा बिजनेस चाहिए। सो अभी इस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेटरलिस्टिक गेन की बातें हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि आज की रीडिंग आपकी है या नहीं है इस चीज़ को जानने के बाद। इसीलिए मैंने यहाँ पर हर रीडिंग के अंदर आप देखते होंगे कि मैं आप लोगों की एनर्जी आपको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें कि भाई आज की जो रीडिंग है वो आपकी है या नहीं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है ना, पर्सनल नहीं है, इसीलिए। तो अब आप लोगों से रेजोनेट हुई है ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई, सॉरी, मैं आपकी एनर्जीज में एक चीज़ क्या देख रही हूँ, भले से आप मेटरलिस्टिक अप्रोच में हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस है। यानी कि आप अभी हाल फिलहाल बहुत इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। आप अगर पैसा भी चाह रहे हैं अपने जीवन में, या चाहे आप कोई भी मेटलिस्टिक गेन अपने जीवन में चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वजह से नहीं चाह रहे हैं, आप अपने आसपास जो लोग जुड़े हुए हैं ना उनकी वजह से कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आप चाह रहे हैं अभी, ठीक है? ये भी मैं यहाँ पर स्ट्रांगली फील कर रही हूँ। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि आखिरकार आपका निकटतम भविष्य है क्या। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप अपनी इन एनर्जीज की वजह से क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ चैरियट, एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ। किसी चीज़ का एक लंबे अरसे से इंतज़ार है। हाँ, परेशान हो जाते हो बहुत बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि मैं कौन सी किस प्रकार की ज़िंदगी को जी रही हूँ, और ये जो ज़िंदगी है ये भाई ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। परमात्मा अगर
कल ख़त्म कर रहे हो, आज ख़त्म कर दो। कई बार ऐसा लगता होगा आपको, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग, लेकिन समहाउ आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं खोई नहीं है। सो इट इज़ एक्चुअली अ गुड स्पिरिट। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब चेक करते हैं, इनकी बात हम करेंगे अभी। पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ swords, द हैंग्ड मैन, लवर, 3 ऑफ swords, 7 ऑफ wands एंड स्टार। अब यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि कार्ड्स के अंदर जो पिक्चर्स है ना वो कुछ इस तरीके से हैं कि भाई यूट्यूब वालों को पसंद नहीं आती हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा छुपा देती हूँ, और जो आगे के कार्ड्स हैं उनको मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाती हूँ। ठीक है, तो आपका निकटतम भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, निकटतम भविष्य में मैं देख रही हूँ 4 ऑफ swords, मैं देख रही हूँ हैंग्ड मैन, फिर मैं देख रही हूँ 3 ऑफ swords, और फिर मैं देख रही हूँ 7 ऑफ wands। ये नियर फ्यूचर आपका कमिंग 7 वीक भी हो सकता है, 7 वीक्स भी हो सकता है, और 3 मंथ्स भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऑल्दो यहाँ पे 4 ऑफ swords है, यानी कि 4 swords हैं, 4 swords का मतलब 4 महीने हो गए। यहाँ पे भी 3 swords हैं, 3 swords यानी कि 3 महीने। लेकिन मैं यहाँ पर wands की एनर्जी को ज़्यादा तरजीह दूंगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, तो वो 7 है। तो 7 ऑफ wands दैट मीन्स 7 वीक की एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील होती है। ठीक है, 7 वीक्स का मतलब हो गया आपका 4, और मतलब 2 महीने में 1 वीक कम, यानी 1.5 महीना करीब आप लगा सकते हो। ठीक है, तो कमिंग 1.5 महीने की एनर्जी है ये आपका निकटतम भविष्य जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको टाइमिंग भी बता दिया है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिकॉज भूलिए नहीं कि इन कार्ड्स को ना भूलिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये वाला कार्ड कौन सा है, ये वाला कार्ड लवर्स का, और ये वाला कार्ड स्टार का है, तो इस चीज़ को ना भूलें। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आई एम सीइंग कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके जीवन में, जैसे कि कोई गॉड फादर, कोई गुरु, या कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर इंसान आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपकी इस हार्ट ब्रेक, स्ट्रगलिंग, हैंग्ड और वेटिंग एनर्जी से आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये आपके ना लवर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में ना आपके कोई लवर आ रहे हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है, जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, कि आपके जो स्ट्रगलिंग डेज है ना वो फाइनली ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, आपके जो ये स्ट्रगल के दिन है ना ये फाइनली ख़त्म होने वाले हैं, और आप इन नेगेटिव दिनों से कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हो। ठीक है, ये जो स्ट्रगलिंग डेज हैं आपके ये ख़त्म हो रहे हैं और आप इन दिनों से बाहर आ रहे हो। अगर आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसी है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ swords वेटिंग का कार्ड, यहाँ पे एम्प्रेस इज ऑल्सो अ वेटिंग का कार्ड। ठीक है, ऑल्दो ये दोनों अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में वेट कर रहे हैं, लेकिन कर तो वेट ही रहे ना। तो अगर आप किसी प्रकार का इंतज़ार कर रहे हो, या उस अपॉर्चुनिटी को पाने या उस चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा हैंग्ड हो चुके हो, तो एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ, और वो ये है कि आपके जितने भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, फाइनेंस के इश्यूज़ हैं, प्यार के इश्यूज़ हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर होप आने वाली है। देयर इज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी और सम पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग फॉर यू माई ब्यूटिफुल पायल नंबर 1 पीपल, जिसकी वजह से आपका जो ये हार्ट एक वाली एनर्जी है ना ये ख़त्म होगी। आपका स्ट्रगलिंग फेज कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, और आप चीज़ों को बहुत पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ा पाओगे। ये मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन में ना एक प्रकार की तरक्की, एक प्रकार की गुडनेस आ रही है, और ये गुडनेस आपको देखते के साथ मिलेगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि परमात्मा ने मेरे ऊपर कहीं ना कहीं एक एहसान किया हो जैसे। ठीक है, तो कमिंग 7 वीक्स के अंदर अंदर आपकी स्ट्रगलिंग सिचुएशन, वेटिंग सिचुएशन खत्म हो रही है, बिकॉज कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रांगली। इसलिए यहाँ पर आया कि चैरियट का कार्ड, क्योंकि 7 वीक्स कम होते हैं देखा जाए तो, 1.5 महीने की तो बात है। ठीक है, तो 7 वीक्स के अंदर अंदर चैरियट का कार्ड, यानी कि किसी प्रकार का कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, भागी भागी आ रही है, ओके, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, जिसकी वजह से आपको पावर मिलेगी, और आप एक अरसे से जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे फाइनली वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ वेलबींग। यहाँ पर कार्ड है वेलबींग का, आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। फिर उसके बाद है यहाँ पर करेज का, फिर है यहाँ पर फ्रीडम का और फॉरगिविंगनेस का। अब देखो यहाँ पर ना इस कार्ड को देखो, आप इस कार्ड की एनर्जी को फील करो। फ्रीडम का कार्ड, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कार्ड है
कि आप नेगेटिविटी से रिलीज हो जाओगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप एक केज जैसे जीवन में रह रहे थे, यानी कि आप एक ऐसे जीवन में रह रहे थे जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियां, दिक्कतें, बोझ नजर आ रहा था। ठीक है, आप फ्रीडम वाली एनर्जी के अंदर आओगे, आप एक पॉजिटिव स्पिरिट की एनर्जी के अंदर आओगे एंड आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, करेजियस फील करोगे। आपकी लाइफ की वेलबींग वापस लौटने वाली है। और एक चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, फॉरगिविंगनेस। आपको लोगों को फॉरगिव करना चाहिए। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि किन चीज़ों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, आपको ना वॉरियर स्पिरिट है यहाँ पर, द विच स्पिरिट है, डॉल एंड फाउंडेशन एंड हीलर का कार्ड है। माय ब्यूटीफुल पीपल, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। आप डेली सॉल्ट बाथ लीजिए, ठीक है, थर्सडे को नहीं लेना है, उस पानी को बालों पे नहीं डालना है, लेकिन आप डेली सॉल्ट बाथ लीजिए। बिकॉज आई एम सीइंग देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को सक करना पसंद करते हैं। ठीक है, और आपसे अपने फ़ायदे निकलवाते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक हीलर हैं, और हीलर जो होते हैं, जो इम्पैथ होते हैं, उनको एनर्जीज बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, वो बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, उनको नेगेटिव एनर्जी हिट बैक करती है। ठीक है, डू दिस। नेक्स्ट है, अगर आपके किसी प्रकार के कोई चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, उनको अभी ना कुछ टाइम के लिए 7 वीक की एनर्जी है ना, साइड बैठा दो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। देन एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो, जितना हो जाए उतना एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देना, और थोड़ा सा रिबेलिंग एनर्जी के अंदर रहना शुरू कीजिए। दिस इज, मैंने यहाँ पर कार्ड निकाले थे कि किस चीज़ से बचना चाहिए, लेकिन मुझे ये एनर्जी दे रहा है कार्ड जैसे कि आपको थोड़ा सा रिबेल रहने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा रिबेलियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों ने ना आपका बहुत फ़ायदा उठाया है। तो अभी थोड़ा सा वक्त है कि आप अपना फ़ायदा न उठाने दें। ठीक है, नाउ परमात्मा की तरफ से एडवाइस है, फेथ इज पैशनेट इंट्यूशन, जितना हो सके उतना भरोसा रखें, ग्रैटिट्यूड पे करें जो भी आपको अच्छा मिलता है उस चीज़ के लिए। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी हो रहा है वो भगवान जी के प्लान के हिसाब से हो रहा है। एंड एग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ, और याद रखना कि जो ऐसी जीवन होता है ना जिसके अंदर कोई एग्जाम नहीं है, जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, वो वेस्ट ही है एक तरीके से, वो वर्थ नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, आपको परमात्मा अगर जज कर रहे हैं, अगर आपको परमात्मा कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो समझ जाइए दैट देयर इज सम पॉजिटिव पोटेंशियल इन योर लाइफ कि वो काम आ रही है। ठीक है, नाउ परमात्मा की तरफ से एडवाइस है, स्पिरिचुअल प्लस लाइफ ग्रोथ। आपको ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए, ब्लैक तारा माँ की उपासना करनी चाहिए। ओके, अगर आप अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं। एंड मनी आ रहा है आपके पास में, एज आई टोल्ड यू कि आपकी लाइफ के अंदर किसी प्रकार का कोई मनी चेंज आ रहा है या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, और इस अपॉर्चुनिटी को आपको अपनी लाइफ के अंदर लेकर आने के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ग्रेस के अंदर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़े से रिबेलियस रहिए, थोड़े से पॉजिटिव रहिए एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी में रहिए, बिकॉज कमिंग डेज स्ट्रेंथ आ रही है, वो भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ। ओके, तो ये थी रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इंस्टाग्राम का सही अकाउंट का इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहीं से जाके कांटेक्ट करें, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, माई मेल आईडी। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। तो अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को, फॉर द बेटर गुडमेंट एंड पॉजिटिविटी। तो आप लोगों के नाम के पहले अक्षर हो सकते हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ, MNOPQRSTUVWXYNZ, है ना, ये आपके नाम के पहले अक्षर हो सकते हैं। और इसको मैंने यहाँ रख दिया है सो दैट आप लोगों को दिखता रहे कि पाइल नंबर 2 की रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका निकटतम भविष्य क्या है। ओके, सो मैं पहले सोच रही हूँ कि मैं कार्ड्स अच्छे से पिक कर लूँ, मैं कार्ड्स अच्छे से निकाल लूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं।
So what is coming in your near future? यही वाला कार्ड, यही वाला कार्ड, यही वाला। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, तो ये कार्ड हो गए आपके निकटतम भविष्य यानी कि फ्यूचर के लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जीज। आपकी अभी हाल फिलहाल एनर्जी क्या है। हमें एनर्जी पता लग जाती है ना, तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से पिक कर सकते हैं कि आखिरकार आप जो है क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक मेंडिंग का कार्ड है। Now because of these energy, what you are exactly manifesting, okay? Let's see what you are exactly manifesting in your life. कार्ड्स ऐसे छलक छलक के जा रहे हैं। और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, चेक कर लेते हैं। देख रहे हो कार्ड्स कैसे बिखर बिखर के जा रहे हैं। अलग ही एनर्जी है आज तो। नाउ लेट्स सी परमात्मा की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस। ओके, किन चीजों से थोड़ा सा बचने की जरूरत है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, खुद ब खुद ये मैं नहीं लूंगी, ये निकल गया है इसलिए ये कार्ड लेंगे, ये कार्ड लेंगे, इसको भी ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं। बताओ, शफल करने की जरूरत नहीं है। स्पिरिट्स आर लाइक तू तो बस बता हम दे रहे हैं तुझे, ये कार्ड बता तू और परमात्मा आपको क्या कहते हैं ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ से। ओके, सो वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स टुडे। बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर, तो शुरू करते हैं। ये जो कार्ड्स हैं दोनों अलग अलग ग्रुप, ये आपको बताएंगे दैट व्हाट यू गाइज आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ये कार्ड्स बताएंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। ये जो हैंडमेड कार्ड्स हैं ये आपको बताएंगे कि आपको किस चीज़ से बच के रहने की ज़रूरत है। दीज आर फॉर द गाइडेंस। ओके, दीज आर योर एनर्जीज एंड ये हो गए आपके नियर फ्यूचर के कार्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों की एनर्जी क्या है भाई। पहला कार्ड है यहाँ पर द ऑर्फन और दूसरा कार्ड है टू बी फेयर। कार्ड नंबर 5 और 38, 8, 9, 10, 11 या 5, 11 या 5 या 2, 8, 3। ये कुछ ऐसी तारीखें हो सकती हैं, कुछ ऐसी डेट हो सकती हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर भाई इन कार्ड्स की शक्ल देखते के साथ एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है कि जीवन में कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं अभी आपके पाइल नंबर 2 पीपल, जिनको लेकर के अभी आप 100% क्लियर नहीं हो, 100% सॉलिडिफाइड नहीं हो, या मैं ऐसा कहूँ कि 100% जैसे होता है ना कि एक क्लैरिटी नहीं है। हाँ, पता है कि आपको चाहिए क्या, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए क्या कर सकते हो ये नहीं पता। दूसरा, बहुत सारे लोगों के होने के बावजूद भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला महसूस कर रहे हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। इमोशनली आप बाउंस बैक नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को लेकर के भाग रहे हो। ठीक है, चीज़ों को लेकर के भाग रहे हो, चीज़ों को लेकर के एक स्ट्रेस वाली एनर्जी में हो।
बस भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग हैपनिंग सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैपनिंग पॉजिटिविटी नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि एक जैसे होता है ना कि इंसान बस भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सोर्स में नहीं चल पा रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। आपके अंदर हिम्मत बहुत है, हौसला बहुत है, आप समझदार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आप सब चीज़ें अकेले संभाल रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो रखी है ना अभी, कि आप अपने ऊपर अभी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आप बस है ना अपने जीवन को चला रहे हो, आप बस भाग रहे हो, आप चीज़ों को अभी समेटने की कोशिश में लगे हो, आप बस चाह रहे हो कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, जैसे तैसे हो जाए, लेकिन आप अभी इस एनर्जी में नहीं हो कि कैसे क्या हो, कैसे क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा। टू बी फेयर का कार्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर यू वांट एग्जैक्टली पॉजिटिव जस्टिस इन योर लाइफ, आप न्याय चाहते हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना सब कुछ जो आप सह रहे हो, इसका कहीं ना कहीं परमात्मा आपको फल पॉजिटिवली देंगे ज़रूर। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी तरीके के कोर्ट कचहरी के मसले में फंसे हुए हैं, या फिर किसी प्रकार की ऐसी फाइट या ऐसे स्ट्रगल में फंसे हुए हैं जहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें किसी थर्ड पर्सन का सहारा लेने की ज़रूरत है। दे वॉन्ट एक्चुअली कहीं ना कहीं आपको ना एक सहारे की ज़रूरत है, चाहे इमोशनली कह लो चाहे प्रोफेशनली कह लो, आपको एक सहारा चाहिए अपने आप को इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए। और उस सहारे के लिए आपको जो है थोड़ी फंदेफाई करनी पड़ेगी। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि आपको कहीं ना कहीं फंदेफाई करनी पड़ेगी। फंदेफाई का मतलब हो गया बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते हो, आप मेहनत करते हो, लेकिन आपके साथ सिचुएशन क्या आ जाती है ना कि आप जो मेहनत कर रहे हो और सामने से कोई आकर आपको बोल दे कि क्या बेवकूफ़ है, ठीक है, आपकी 2 मिनट में सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरने की अगर कोई कोशिश कर दे तो आपको कितना बुरा लगेगा। और वही चीज़ आपके साथ होती है और आप फिर साइड होकर बैठ जाते हो। तो कहीं ना कहीं इमोशनली आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नहीं महसूस कर पा रही हूँ मैं फ्रॉम योर कार्ड्स, और हो सकता है आपके साथ नहीं है। तीसरी चीज़, आप माइंड को लेकर के 100% शांति की एनर्जी में नहीं हो, ओके, लेकिन फिर भी आपके मन में होप है, आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा आगे चल के आपकी तरफ देखेंगे ज़रूर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं, आपकी ये एनर्जीज हैं, इन एनर्जी से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। द हर्मिट, द मैजिशियन, और तीसरा कार्ड है हेरोफेंट। वाओ, सो बेसिकली आई एम सीइंग आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं गुड विजडम। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी ना वो सब नहीं है जो टैरो के अंदर होती है, यहाँ पर इस कार्ड के अंदर जो एनर्जी है वो है हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है क्या, कि आप एक विजडम क्रिएट कर रहे हो। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, आपको आपके कमिंग फ्यूचर में, अभी नियर फ्यूचर में, मैं टाइमिंग भी बताऊंगी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छे से पता लगने वाली है कि वाई ऑल दिस हैपनिंग विद मी, क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और आगे चल कर के मेरा क्या हो सकता है। मतलब ये सारी की सारी कहीं ना कहीं चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं विद द कार्ड ऑफ हर्मिट। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ मैजिशियन का कार्ड, दैट मीन्स विजडम तो आ रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और आप लेसन भी लर्न कर रहे हो। कमिंग फ्यूचर में मैं देख रही हूँ मैजिशियन, यानी कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप वो भी मैनिफेस्ट कर जाओगे। एंड हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को बयां कर रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर बयां कर रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसी तरक्की को पाने वाले हैं या एक ऐसी स्टेबिलिटी को पाने वाले हैं जो लोगों को देखते के साथ ना लोगों के सीने में ना सांप लौट जाएंगे। क्योंकि मैं सच्ची बताऊं, आसपास इसी प्रकार के लोग हैं जो खुद के दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं 2 मिनट में। इसी प्रकार के आसपास आपके लोग मुझे यहाँ पर महसूस हो रहे हैं। तो टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव और टू बी वेरी ऑनेस्ट बाय योर एनर्जीज, आई एम टेलिंग यू गाइस, कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से आप सीख रहे हैं, विजडम की एनर्जी में आएंगे, कुछ मैनिफेस्ट करेंगे जो आप बरसों से चाह रहे थे अपने जीवन में, और उसकी वजह से आप इतने स्टेबल, सिक्योर, स्मार्ट, अलाइंड हो जाएंगे कि लोगों को लगेगा अरे तेरी की इसके साथ हुआ क्या अचानक से। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज इन योर कमिंग फ्यूचर। ठीक है, आपके कमिंग फ्यूचर में क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
9 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स। क्या आ रहा है आपके कमिंग फ्यूचर में, आपके नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, भर भर के मेहनत, भर भर के मेहनत। लेकिन आप इस मेहनत को देखो, इस इंसान को देखो, ये मेहनत कर रहा है, ठीक है, ये किसी ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ पर ऊंचाई है और ये भर के मेहनत कर रहा है, और इसको मेहनत करने से किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं हो रहा, इसको किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हो रही है, लगा हुआ है, होप्स में लगा हुआ है। तो ये आपकी एनर्जी है। आप है ना अभी पैसे को बनाने में, पैसे को क्रिएट करने में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली मेहनत करने वाले हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके घर परिवार के अंदर ना, जब आपकी लाइफ के अंदर मनी के इश्यूज खत्म होंगे, जब आपके पास में बहुत सारा मनी होगा, फेम होगा, नेम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, आपके परिवारजन ही क्यों ना है, आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस करना शुरू कर देंगे। ये रियलिटी है। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, विजडम आ रहा है। ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई रास्ता मिल जाए कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको नहीं पता हाउ टू डील विद दिस एनर्जी और क्या करने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता मिलने वाला है कि अब आपको क्या करना चाहिए या आपको क्या करना है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोगों का ना स्थान परिवर्तन होने वाला है। लाइक वो जहाँ पर रह रहे हैं ना, हो सकता है वो अपना घर शिफ्ट कर दें, हो सकता है कि आप रेंट पर रह रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना घर शिफ्ट करके किसी दूसरे घर में जा रहे हैं। अब आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जब भी हम किसी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाते हैं, चाहे फिर हम सिटी चेंज करते हैं, चाहे स्टेट चेंज करते हैं, या हम घर ही क्यों ना चेंज करें, हमारे जीवन में एक स्ट्रांग बदलाव आता है। क्योंकि जहाँ जिस एनर्जी को छोड़कर हम किसी दूसरी एनर्जी में जा रहे हैं ना, वहाँ पे तो कुछ और ही एनर्जी है ना, कहीं कुछ और ही इन्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपको याद हो तो मेंडिंग का कार्ड आया था जब मैं आपके एनर्जी के लिए विजडम ऑरेकल पिक कर रही थी, तो मेंडिंग का कार्ड था। मेंडिंग मतलब कुछ दो चीज़ें आपस में ऐसे घुल मिल जाना कि पता ही ना लगे कि कौन सी क्या है और कौन सी क्या है, ठीक है। वही एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, माय ब्यूटीफुल पीपल, कि आपका कोई स्थान परिवर्तन होने वाला है और वहाँ की एनर्जी में आपकी एनर्जी कुछ इस प्रकार घुल मिल जाएगी ना, दैट यू गाइज विल फील सो मच सेटिस्फैक्शन, सो मच पॉजिटिविटी। आपको बहुत शांति, बहुत क्लैरिटी, बहुत हैप्पीनेस फील होगी। ये मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। आप अपने नेगेटिव पैटर्न से बाहर आने वाले हो। ओके, अपने नेगेटिव पैटर्न से बाहर आने वाले हो। मैं एक चीज़ और यहाँ पर फील कर रही हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप हर चीज़ के अंदर ये सोचते हैं कि इसको भी मैं खुश कर दूँ, मैं इसको भी खुश कर दूँ, मैं इसको भी खुश कर दूँ, मैं इसको भी खुश कर दूँ। ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी रहती है। या मैं कहूँ इस चीज़ को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके, कि आप हमेशा सोचने की कोशिश करते हैं कि जिस भी इंसान की जो भी परिस्थिति, जो भी परेशानी चल रही है ना, उसको जाके मैं ठीक कर दूँ। इस खराब स्टेट ऑफ एनर्जी से बाहर आइए। आप हर वक्त, मुझे पता है आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, यू गाइज आर वेरी मच पॉजिटिव। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इंसानियत कूट कूट के भरी है आपके अंदर। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त हर किसी के लिए खड़े रह सकें, या हर वक्त हर किसी के लिए मेहनत कर सकें या उसकी मदद कर सकें। बहुत बार ऐसा भी होता है कि परमात्मा उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने बेवजह की मदद लोगों की नहीं करनी है जब तक वो आपसे ना मांगे और आप करने योग्य ना हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो आप मना करना सीखें, नो करना सीखें, इस पैटर्न से बाहर आइए। नहीं आएंगे, मैं सच्ची बता रही हूँ, स्टेट ऑफ एनर्जी हमेशा ऐसे चलती रहेगी कि ओए होए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो जीवन में कुछ नहीं है, मेरे तो ऐसा है, मेरे तो वैसा है, ठीक है। सो कमिंग नियर फ्यूचर आई एम सीइंग 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत के दिन आ रहे हैं। लेकिन ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड संतुष्टि को भी शो करता है। संतुष्टि का मतलब हो गया एक सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन काम में तब आता है जब आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा हो, कि आप 40% मेहनत कर रहे हैं और आपको 40 या हो सकता है उससे ज़्यादा की सिचुएशन जो है स्टेबल होकर मिल रही है, तो जाकर के 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपेयर होता है। और इस कार्ड की एनर्जी ये है कि आपको इतना मिलने वाला है जिससे आप स्टेबल फील करें, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ऊर्जा दे रहा है कि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में स्टेबिलिटी आ रही है और आप अपने इस नेगेटिव कार्मिक पैटर्न से बाहर आ रहे हैं और किसी प्रकार का कोई लोकेशन चेंज आ रहा है। और फिर यहाँ पर कार्ड है लवर्स का और 10 ऑफ कप्स का।
इसका मतलब कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग आपके कमिंग नियर फ्यूचर के अंदर, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप मिंगल हो जाएं, यानी कि आपके पास में कोई पार्टनर आ जाए। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशन आपका और पॉजिटिवली बूस्ट हो जाए। कुछ लोगों की मैं शादी की एनर्जी भी देख रही हूँ, क्योंकि हेरोफेंट भी है यहाँ पर और 10 ऑफ कप्स भी आ गया विद द लवर्स। तो हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई शादी की आपकी बात छिड़ जाए, या कुछ लोग जो है आपको देखने के लिए आ जाए, या फिर अगर आप किसी नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दें, या आप किसी प्रकार के सेपरेशन में चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ तो आपको वहाँ से किसी प्रकार की क्लैरिटी आ जाए। सो बेसिकली आई एम सीइंग लव लाइफ के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपको किस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। द क्राउन, वॉकर, द हेलमेट एंड द किंग। अब यहाँ पर देखो कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। एम्पावरमेंट एंड सेलिब्रेशन इज कमिंग फॉर यू। लेकिन ये जो साइन है ना, ये साइन शो करता है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ बेहतरीन कर रहे हैं और आप डाउन टू अर्थ हैं। लेकिन ये साइन शो करता है कि आपने कुछ ऐसा हासिल किया जिसकी वजह से अब आपको बहुत ज़्यादा घमंड है, आपको बहुत ज़्यादा एक पावर का नशा हो गया है। सो आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी आ रही है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके घर परिवार में भी विद द हेल्प ऑफ कार्ड नंबर 10 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड नेम 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके घर में जो स्टेबिलिटी वगैरह आ रही है, तो इस चीज़ को समझ के रखने की कोशिश कीजिएगा कि क्राउन की एनर्जी यानी कि एम्पावरमेंट एंड पॉजिटिव सेलिब्रेशन की एनर्जी में शांति से रहिएगा, बहुत ज़्यादा उड़िएगा मत। नेक्स्ट है अननोन जर्नी। तो किसी भी प्रकार के अननोन डिसीजंस को लेने से बचिएगा, बेफिजूल के अननोन डिसीजंस नहीं लेने हैं। अगेन द सेम थिंग जो मैंने आपको बताई, आप सबकी मदद नहीं कर सकते हो जब तक आप खुद सार्थक नहीं हो उस चीज़ को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट द किंग, कंट्रोल, रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आपने अपनी लाइफ को किसी को कंट्रोल करने नहीं देना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने कंट्रोलिंग एनर्जी में नहीं रहना, ना आपने किसी दूसरे की ज़िंदगी को कंट्रोल करना है, ना आपने खुद की ज़िंदगी को किसी को सौंपना है कंट्रोल करने के लिए। एंड अपना प्रोटेक्शन बनाए रखना, सेल्फ प्रोटेक्शन का कार्ड है। जब भी गाड़ी चलाएं, स्कूटी, बाइक, कार, कुछ भी चला रहे हैं, साइकिल, कुछ भी चला रहे हैं, ख्याल रखें। दूसरी चीज़, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें, ठीक है। किसी को बेवजह के प्रॉमिसेस नहीं करने हैं, किसी को बेवजह की चीज़ें नहीं बोलनी है, ये याद रखना है। नाउ व्हाट यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग मोर, यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग विल पावर, द फर्टिलिटी, लव, मैंने बोला ही था प्यार आ रहा है जीवन में, और मैनिफेस्टेशन। अगेन द सेम कार्ड, मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन, यानी कि आप जो भी चाहते हो वो फाइनली आपके जीवन में आ रहा है, बहुत पॉजिटिव बढ़ोतरी के साथ। प्यार भी आ रहा है, ग्रोथ भी आ रही है, विल पावर और स्टेबिलिटी भी आ रही है। नाउ लेट्स सी एडवाइसेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आई क्लोज माई आई इन ऑर्डर टू सी माई सेल्फ, यानी कि आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। डेली मेडिटेट करना शुरू करें, चाहे 11 मिनट ही करें। भरोसा रखें, ठीक है, भरोसा रखें। एंड गॉड इज, इफ गॉड इज ऑल यू हैव ऑल यू नीड। तो परमात्मा अगर आपके साथ है तो आपको और कुछ चाहिए ही नहीं, इस चीज़ को याद रखें। एंड आउट ऑफ डिफिकल्टीज ग्रो मिरेकल्स, और जितनी भी नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन चलती रहती है ना जीवन में, इन सब से निकल के बाहर ना मिरेकल्स होते हैं। परमात्मा आपको कहना चाहते हैं अधीर नहीं, शांत रहो, सब सही हो रहा है। तो अधीर नहीं होना है, शांत रहना है, सब सही हो रहा है। एंड मैरिज प्लस लव, शिव उपासना एवं विश्वास साधना, यानी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है तो आप शिव जी की उपासना कर सकते हैं और विश्वास रख सकते हैं, फेथ रख सकते हैं। एंड मैरिज एंड अगेन लव की कार्ड्स हैं, तो आई मस्ट से कि मैरिज एंड लव इज कमिंग फॉर यू, ओके। तो पाइल नंबर 2 पीपल, टाइमिंग यहाँ पर नहीं निकला है तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ फॉर द टाइमिंग्स, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि नियर फ्यूचर की रीडिंग के अंदर टाइमिंग ज़रूर बताया करें, तो मैं चेक कर लेती हूँ आप लोगों के लिए टाइमिंग। ओह, कमिंग 1 वीक, 1 मंथ की, ठीक है, की एनर्जी है। ऑल्दो एस ऑफ पेंटिकल्स हमेशा बताता है 1 साल, मतलब पेंटिकल्स ऑलवेज सजेस्ट 1 साल, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने नियर फ्यूचर के आप लोगों के लिए रीडिंग करी तो आई मस्ट से कि 1 महीना 1 वीक की एनर्जी है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक सन है, जो कि किस मंथ को प्रिडिक्ट करता है, मई, जून, जुलाई। तो आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ठीक मई, जून, जुलाई में ऐसा सब हो रहा है, या फिर आप इस चीज़ को समझ लो कि कमिंग, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कमिंग 1 मंथ के अंदर अंदर ये चीज़ें होने वाली हैं। सो pile number 2 people, this is all about today's reading for my all beautiful pile number 2। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे सोच समझ के मैसेज करें, क्योंकि बहुत बोलबाला हो रखा है भाई फ्रॉड बाजों का। तो सही पेज का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से चेक इन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस, और कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें, ठीक है। लव यू ऑल गाइज, अपना अपना ख्याल रखिएगा, एंड ये जो नेगेटिव पैटर्न है ना, इससे बाहर आइएगा। लव यू ऑल।